बताइएगा। रामदास यादव। और हम 5 दिन में बनाए हैं। कितना? 5 दिन में? 5 दिन में बनाए। हाँ, पूरा कमेटी की सहायता था। कोई बीट मार रहा था तो कोई कपड़ा कर दे रहा था, इसलिए 5 दिन में बन गया है, वरना बहुत दिन लगता है। गणतंत्र दिवस के रूप में और उसके उपलक्ष्य में हम लोग इंडिया गेट का स्थापना किए हैं, क्योंकि लगे ताकि लोगों को भी और आने वाली पीढ़ी को भी ये मिले कि नहीं, हमारे गांव में पहले से भी सेना में जवान रहे हैं और आज भी तैयारी कर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी को भी ये लगे कि हाँ, सेना में जाने के लिए सब लोग यहाँ पे तैनात रहे। तो चलिए, आपने कहा क्या आप इससे खुश हैं या नहीं, ये बताइए। हम 100% खुश हैं। 4 साल के लिए एकदम खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकार बहुत तरह की सुविधाएं दे रही हैं। जिनको समझ में आएगा कि सेना में क्या है इस समय, तो वही सेना के लिए तैयारी कर रहा है, और जिसको नहीं समझ में आएगा वो कहाँ से तैयारी करेगा। सेना आपको, हालांकि ये बच्चों का, छात्रों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, यही माँ सरस्वती का दिन है। तो इस बार इन्होंने सोचा कि क्यों ना माँ को इस बार इंडिया गेट में विराजमान किया जाए और दोनों पर्व को एक साथ खुशी से मनाया जाए। चूँकि इसमें पूरे गांव के लोगों का भरपूर सहयोग था और सब ने मिलजुल कर यह काम किया है। कोई हमें यहाँ पर जाति धर्म ये नहीं होता है, ये सब कुछ। क्या बाबू, कहाँ खड़े हैं हम लोग? दिल्ली में? ये बिहार में? दिल्ली में कहाँ खड़े हैं हम लोग? दिल्ली में खड़े हैं। ये बिहार नहीं है, लेकिन दिल्ली का मजा आ रहा है। दिल्ली का मजा आ रहा है। कहाँ खड़े हैं हम लोग? खड़े तो है बिहार में, लेकिन फील हो रहा है दिल्ली वाला। अच्छा, दिल्ली वाला फील। अभी तक आप दिल्ली में हैं, मगर अभी मैं आपको इंडिया गेट बिहार के भोजपुर ज़िले में मैं दिखा रहा हूँ। देख लीजिए, यहाँ पर इंडिया गेट बनाया गया है। मैं आपको बता दूँ कि आज 26 जनवरी, इसी दिन गणतंत्र दिवस पड़ता है, मगर इस साल बसंत पंचमी का भी त्यौहार आज ही पड़ा है, यानी दो त्यौहार एक साथ 26 जनवरी को पड़ा है। और देखिए, यहाँ पे इंडिया गेट क्यों बनाया गया है, मुझे ये पता चला है कि इस गांव में सबसे ज़्यादा, अगर भोजपुर ज़िले की हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा सेना में यहाँ के लोग हैं। आर्मी के जवान यहाँ बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और भी जो ये लड़के आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जितने भी युवा हैं, ये आज भी आर्मी की तैयारी करते हैं। और चलिए, ये इंडिया गेट बनाया गया है, मैं आपको दिखा दूं पहले कि यहाँ पे माँ सरस्वती विराजमान है। यहाँ पर देखिए, चारों तरफ देख सकते हैं किस तरह से ये इंडिया गेट बनाया गया है। दिल्ली का नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो भी बिहार के भोजपुर ज़िले में। यहाँ पर देखिए, बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है। और यहाँ पर जिन्होंने बनाया है इस पूरे इंडिया गेट को, चलिए मैं मिलवाने जा रहा हूँ। ये 2 शख्स हैं, इन्हीं की ये मेहनत है। कितने दिनों में ये तैयार किए हैं, चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र यादव है, और हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को नज़र रखते हुए और ये इंडिया गेट बनाने के स्थापित किए हैं। चलिए, ये कह रहे हैं कि क्यों यहाँ पर इंडिया गेट बनाने का प्रयास किए। रामदास यादव। और हम 5 दिन में बनाए हैं। कितना? 5 दिन में? 5 दिन में बनाए। हाँ, पूरा कमेटी की सहायता था। कोई बीट मार रहा था तो कोई कपड़ा कर दे रहा था, इसलिए 5 दिन में बन गया है, वरना बहुत दिन लगता है इसको। मतलब क्या सोच करके आप लोगों ने इंडिया गेट बनाने का प्रयास किया? सोचे कि गणतंत्र दिवस है और साथ में बसंत पंचमी है, तो साथ में ही बनाते हैं दोनों। और गांव का भी यही कहना था कि साथ में बनाओ, तो साथ में बना देते हैं। और धुरान हमारा था साथ ही। ये धुरान है? वीरेंद्र भी नाम है इसका। और हमारा दोसर भी नाम है। और धुरान था, और वो अजीत था, सोनू था, और बाबा थे। बाबा मेन था। अच्छा, ये बाबा भी साथ में आए हैं। तो देखिए, ये भी साथ में हैं। ये लोग कह रहे हैं, यहाँ पे जितने भी युवा हैं, इन्हीं की देन है। कह रहे हैं कि इनके नेतृत्व में ये सारा कुछ हो रहा है। एक चीज़ तैयारी करते हैं। ऐसे तो हम रेलवे का तैयारी करते हैं, मगर आर्मी से ज़्यादा प्यार करते हैं। आर्मी से ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए हम आर्मी के लिए बनाए हैं। अच्छा, यहाँ पर कितने ऐसे लोग होंगे, कितने ऐसे लड़के हैं कि जो आर्मी की तैयारी करते हैं? सभी लोग? आप लोग भी? हम मतलब स्पेशल सेना की तैयारी करते हैं। जैसे सेना जैसे हमारा बदल चुका है, जैसे कि परमानेंट नहीं रहा, अब मतलब कि 4 साल के लिए हो गया है, लेकिन तब भी हम अपने जान के लिए 4 दिन के लिए भी सेना रहे, लेकिन हम वतन के लिए, मरने के लिए, देश के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। इसलिए हम लोग इसको देखते हुए 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए और यहाँ पे गणतंत्र दिवस के रूप में और उसके उपलक्ष्य में हम लोग इंडिया गेट का स्थापना किए हैं, क्योंकि लगे ताकि लोगों को भी और आने वाली पीढ़ी को भी ये मिले कि नहीं, हमारे गांव में पहले से भी सेना में जवान रहे हैं और आज भी तैयारी कर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी को भी ये लगे कि हाँ, सेना में जाने के लिए सब लोग यहाँ पे तैनात रहे। तो चलिए, आपने कहा कि परमानेंट नहीं रह गया है। 4 साल के अग्निवीर का जो योजना आया है, उसी के तहत 4 साल नौकरी रहेगी। उसके बाद 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा, स्थायी कर दिया जाएगा। क्या आप इससे खुश हैं या नहीं, ये बताइए। हम 100% खुश हैं। 4 साल के लिए एकदम खुश हैं,
क्योंकि यहाँ पे सरकार बहुत तरह की सुविधाएं दे रही हैं, जिनको समझ में आएगा कि सेना में क्या है इस समय, तो वहीं सेना के लिए तैयारी कर रहा है। और जिसको नहीं समझ में आएगा वो कहाँ से तैयारी करेगा। सेना आपको, अगर आप 10th क्वालिफाई करके अगर आप सेना में जा रहे हैं, तो सेना आपको 11th का सर्टिफिकेट दे रहा है, और प्लस में आपको जो है कि एक सर्टिफिकेट दे रहा है जिसमें मतलब इंजीनियरिंग लेवल का उसमें कोर्स रहता है। और आने के बाद जैसे CPF हुआ, BSF इत्यादि में आपका जो होता है चयन होगा। तो ये सब एक आगे चल के मतलब कि सरकार आपके लिए कोई गलत नहीं किया है, सरकार अच्छा किया है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये गलत नहीं है। तोड़फोड़ क्यों हुआ था? तोड़फोड़ इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत सारे युवाओं का पहले से मतलब कि एग्ज़ाम मतलब नहीं हुआ था, पहले से फिजिकल और मेडिकल क्लियर कर लिया गया था, और जो एग्ज़ाम नहीं हुआ था इसके लिए तोड़फोड़ हुआ था, और ना कि सेना में अग्निवीर लगा हुआ है उसके लिए कुछ नहीं हुआ था। जो मतलब कि वहम में है कि सेना अग्निवीर हो गया तो इसके लिए तोड़फोड़ होता है, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग तो यही समझते हैं। मतलब पहले की वैकेंसी के लिए तोड़फोड़ हुआ था, जो लोग फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई कर चुके थे उसके लिए। जी हम लोग की तरफ तो नहीं, अभी लोग कहते हैं कि बहुत लोग ये कहते हैं कि नहीं 4 साल का हो गया है तो युवा नाराज हैं, युवाओं के साथ सरकार खेल रही है, ये सब बातें सुनने को मिलता है। यहाँ पर नेता भी यही सब बात बोलते हैं। देखिए ऐसा तो है, लोगों को लगता है, लेकिन हमारे मन में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम शुरू से लिए सेना के लिए तैयारी की है, और आगे चल के भी जब तक हमारा एज रहेगा सेना का तब तक सेना की ही तैयारी करेंगे। क्योंकि इस बार SSC GD का भी फॉर्म अप्लाई हुआ है, हम नहीं भरे हैं, क्योंकि हमको SSC GD में नहीं जाना है। हम जाना है तो अग्निवीर में ही जाएंगे, और नहीं तो बाद में देखेंगे, जो होगा नसीब में माँ देंगी उसके लिए हम तैयार हैं। चलिए, जो माँ देंगी उसके लिए तैयार हैं, ये आर्मी की तैयारी करते हैं और ये अग्निवीर योजना से खुश हैं। आइए आप इधर आइए, देखिए इन्हीं के नेतृत्व में सारा कुछ, ये सब आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, इन्हीं के नेतृत्व में सारा कुछ किया गया है। 2 युवा आपके अगल बगल में हैं, ये दोनों लोग कमाल का कारीगरी दिखा चुके हैं। यहाँ पे दूर से देखेगा तो यही पता चलेगा कि हम लोग बिहार में नहीं है, दिल्ली में हैं। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा एक छोटा सा प्रयास देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि ये दोनों लड़के अभी पढ़ाई भी करते हैं, इन लोग का दोनों का एग्ज़ाम भी शायद है, इसका एग्ज़ाम हो गया और उनका होने वाला है, ठीक है। तो ये लोग एग्ज़ाम की तैयारी भी करते थे और रात में समय देकर ये पंडाल को बनाने का ये काम कर रहे थे। इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक हमारा ये राष्ट्रीय पर्व और बसंत पंचमी, हालांकि ये बच्चों का, छात्रों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, यही माँ सरस्वती का दिन है, तो इस बार इन्होंने सोचा कि क्यों ना माँ को इस बार इंडिया गेट में विराजमान किया जाए और दोनों पर्व को एक साथ खुशी से मनाया जाए। क्योंकि इसमें पूरे गांव के लोगों का भरपूर सहयोग था और सब ने मिलजुल कर यह काम किया है। कोई हमें यहाँ पर जात धर्म ये नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं है, सब हमारे भाई है। कहाँ जात? ये अपना नाम बताए, मैं जात नहीं रखूंगा, मैं जात पूछता भी नहीं हूँ। और जो हो रहा है बिहार में उसको तो हटा दिया जाए। कि अभी हम लोग जहाँ है, अच्छा है कि यहाँ पर किसी से मैं ये नहीं पूछा, सिर्फ नाम पूछा कि हाँ अब अपना सब लोग नाम रखते हैं। तो ये चीज़ अच्छी बात है कि एक साथ मिल करके हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं कि जाति पात से ऊपर उठ करके। ये हमारे गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सब लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं और खुशी से रहते हैं। यही हमारा, यानी हर वर्ग में हर लोग यहाँ पर सेना में अभी उपस्थित है और सेना की तैयारी करने के लिए सारे बच्चे अभी प्रयासरत रहे, और ये वहीं उन्हीं लोगों का दिन है, सब लड़कों का ये आयोजन है, और इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए, यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि ये गांव सेना का गांव है। बहुत सारे ऐसे घरों में जाइएगा तो वहाँ पे आर्मी के जवान मिलेंगे। पूरे अगर इस क्षेत्र की हम लोग बात करें तो क्या ये दिमाग में पहले से ही चल रहा था कि इस बार मुझे कुछ करना है तो देशभक्ति पे ही करना है? जी, इस बार क्या हुआ कि संयोग तो देखिए कि ये हमारा जो गणतंत्र दिवस है और बसंत पंचमी दोनों एक ही दिन पड़ा हुआ है। इसी को लेकर, इसी को मद्देनजर देखते हुए सारे लड़के प्रयास कर रहे हैं। आज जहाँ तक आप सेना में नौकरी की बात करते हैं, सेना माने प्रशासन, यानी उसमें बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, SSB जो भी है, सेना माने ऑल पूरा। इसमें हमारे गांव के लगभग अभी में मान के चलिए 150 से ऊपर सारे अभी लोग कार्यरत है अभी सेना में। पर्सनल हम सेना की बात करें, ना कि रेलवे चाहे जो भी विभाग है हमारे देश में। और ये सारे युवाओं का यही ललक रहता है कि उन्होंने आज अचीव किया तो हम क्यों ना अगले साल कर लें, और यही सब प्रयासरत हैं। अभी बहुत सारे हमारे घर में, हमारे खुद 3 भाई लोग, 3 चाचा लोग भी, यानी बहुत लोग सेना में है। हमारे को अपना पर्सनल बात करो, इसे तो कोई ले जाता, हर तीसरा घर दूसरा घर में सेना के लोग चाहे कहीं ना कहीं कार्यरत है। मतलब इस गांव के युवाओं को आर्मी सिर्फ पसंद है। हाँ, उसके बाद नहीं, उसके बाद कोई नौकरी, हाँ देशभक्ति पसंद है, इसलिए आर्मी में जाना चाहते हैं। जी, इसी के मद्देनजर ये पूरा पंडाल देख रहे हैं, जो आप नज़ारा पूरा इन लोगों ने तैयार करने का कोशिश किया है, एक प्रयास किया है। और आगे नेक्स्ट अगले साल इससे भी अच्छा कोई हो, तो लाल किला हो, चाहे जो भी अपना इंडिया का जो भी अच्छा ये स्तंभ हो, उसको तैयार करने का हम लोग प्रयास करेंगे।
चलिए यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं, मैं इन लोगों से बात करता हूँ। मेरा नाम तो शुभम कुमार पांडे है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये हम लोगों का एक प्रयास है। बस बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस को मद्देनज़र रखते हुए हम सभी लोगों ने एक प्रयास किया है और यही प्रयास को हम लोग दिखा रहे हैं। तो और कुछ भी बना सकते थे, क्यों ये इंडिया गेट? क्योंकि एक हम लोगों का राष्ट्रीय पर्व है और एक छात्रों का सबसे बड़ा पर्व बसंत पंचमी। छात्रों के लिए एक अलग सा उल्लास रहता है मन में कि सरस्वती जी की हम लोग कैसे पूजा करें, क्या करें, कुछ भी करें कि विद्या हमको आए जिससे हम कुछ भी अपने जीवन में अचीव कर सकें। इसके लिए सरस्वती जी को पूजा छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और हम लोग बहुत ही धूमधाम से इसको करते हैं, हर साल करते हैं। लेकिन इस साल 2 पर्व एक साथ था तो हम लोगों ने कोशिश किया कि क्यों ना दोनों पर्वों को धूमधाम से एक ही जगह पे क्यों न मना लिया जाए। तो हमने इंडिया गेट को बनाया, उसमें झंडा फहराया और शाम को बसंत सरस्वती जी को लाके पूजा करके और बसंत पंचमी भी मना रहे हैं। चलिए कैसे ये 2 त्यौहार एक साथ मना रहे हैं ये बता रहे हैं। क्या नाम है भैया? मुलायम यादव। कैसा लग रहा है? जैसा लग रहा है कि आज हम यहाँ पर दिल्ली में आए हैं। अच्छा, दिल्ली में खड़े हैं। हाँ हाँ। जब ये लोग बनाने का प्रयास कर रहे थे, शुरुआत जब किए थे तो क्या लगा था कि इतना खूबसूरत बनेगा? नहीं, ऐसा तो समय के अनुसार नहीं लग रहा था, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया दोनों भाइयों ने और इसे 5 दिनों में बनाकर इसे तैयार कर दिया। नौकरी की तैयारी करते हैं? हाँ, करता हूँ। किस चीज़ के लिए? एसएससी, रेलवे, लगभग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। चलिए, तो हर कोई बता रहे हैं। क्या नाम है भैया? हम लोग दिल्ली में खड़े हैं, ये बिहार में? दिल्ली में खड़े हैं। हाँ। चलिए, ये कह रहे हैं कि दिल्ली में खड़े हैं, बिहार में खड़े नहीं हैं हम लोग। सही बात है। यहाँ पर आप देखिएगा तो इंडिया गेट दिखाई दे रहा है। और चलिए उन लोगों से, क्या बाबू कहाँ खड़े हैं हम लोग? दिल्ली में, ये बिहार में? दिल्ली में कहाँ खड़े हैं हम लोग? दिल्ली में खड़े हैं, ये बिहार नहीं है लेकिन दिल्ली का मजा आ रहा है। दिल्ली का मजा आ रहा है। कहाँ खड़े हैं हम लोग? खड़े तो है बिहार में, लेकिन फील हो रहा है दिल्ली वाला। अच्छा, दिल्ली वाला फील हो रहा है। देखिए लोग कह रहे हैं खड़े तो हम लोग हैं बिहार में, मगर फील हो रहा है खड़े हैं बिहार में। अभी तो दिल्ली में लग रहा है कि हम लोग खड़े हैं, मगर बिहार में हैं। हाँ बिहार में हैं। मतलब कैसे आपको लग रहा है कि हम लोग दिल्ली में हैं? वैसा एथी दिल्ली वाला जो एथी है पंडाल बना है, हम लोग को एथी किए हैं, वैसा माहौल बनाए हैं। आप ही अध्यक्ष हैं। जब आपसे जो लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं आपसे बोले होंगे कि चलिए हम लोग कुछ ऐसा चीज़ बनाते हैं या इंडिया गेट बनाते हैं या जो भी ऐसा चीज़ बनाते हैं कि जिससे लोग दूर दूर से देखने आए, उस समय क्या लग रहा था आपको कि हाँ सही में उस चीज़ को यहाँ पर उतारा जा सकता है? उस समय तो नहीं लगा, हम लोग दूसरा सोचे थे कि हम लोग ये पंडाल बनाने, समय के अभाव में दूसरा पंडाल बनाने के लिए सोच रहे थे। तो फिर टिंकल बाबा, इनका नाम है, पंडित जी हैं, उन्हीं ने बोले कि यही काम करो तुम लोग। तो हम लोग किए, उन्हीं के सलाह में हम इन लोग को नेतृत्व किए, देख रेख किए। और हम लोग का परीक्षा भी है 29 तारीख को, मेरा SSCGD का परीक्षा है। तो हम बोले थे कि हम तुम लोग को सहयोग करेंगे, हम रहें इन लोग के साथ। हाँ, क्या नाम है आपका? जामन पांडे। एक सवाल मैं सबसे कर रहा हूँ, ये बताइए कि हम लोग दिल्ली में हैं बिहार में? अभी तो दिल्ली में है। कैसे? वैसे वो डिजाइन का नक्शा बना हुआ है तो दिल्ली में है। मतलब इंडिया गेट जो बना है उसके चलते आप कह रहे हैं कि हम लोग दिल्ली में हैं? जी, इसीलिए यहाँ पर सेम टू सेम ये इंडिया गेट बनाया गया है और ये कहीं दूर से कोई आकर के नहीं बनाया है, स्पेशल कलाकार कोई बाहर से नहीं आया है। यहीं के 2 लोग मिल कर के बनाए हैं और गांव के वो लड़के हैं और भी तैयारी भी करते हैं। इसको देख कर कैसा आपको लग रहा है कि क्या अगर कुछ भी अगर बनाने का प्रयास किया जाए तो बन सकता है? जी, बन सकता है। देखिए, ये ही 2 शख्स हैं जो पूरा यहाँ पर अगर आप आइएगा तो लोग कह रहे हैं कि हम लोग बिहार में नहीं हैं, दिल्ली में हैं। इन्हीं 2 लोगों की वजह से, मैं आपको बता दूं कि इन्हीं 2 लोगों की वजह से ये पता चल रहा है कि ये लोग कहने के लिए मजबूर हैं कि हम बिहार में नहीं हैं, हम लोग दिल्ली में। खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इंडिया गेट बनाया गया है और ये क्यों बनाया गया है ये लोग बता रहे हैं। गाँव में आइएगा तो अब आपको पता चलेगा कि मैं पहले भी लगातार इसी तरह कहता रहता हूँ कि गाँव में आइएगा तो आपको पता चलेगा कि गाँव में हुनर वाले कितने लोग हैं, कितने लोगों के पास वो प्रतिभा है जो बाहर जा कर के निखर नहीं पाती है। तो ये 2 लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।